किससे शुरू करना है? नमस्कार। आज जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो सुबह सवेरे एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं और मेरे साथ मेरी सहयोगी शिल्पा भी मौजूद है। और सभी दर्शकों को, जितने भी दर्शक इस समय जगह चैनल देख रहे हैं, आप सबको बहुत सारी गुड मॉर्निंग। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या कुछ मौसम का मिजाज है, उसको लेकर भी आज हम आपके सामने हाजिर होंगे और शिल्पा अपडेट करेंगे दर्शकों को कि सुबह सवेरे क्या कुछ माहौल जम्मू कश्मीर का चल रहा है और जम्मू कश्मीर में सियासत किस तरह से गरमाई है और जम्मू कश्मीर में और भी क्या कुछ होने वाला है, उसको लेकर हर एक अपडेट हम जो है ग्राउंड जीरो पर उतरते हैं और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ बीतता है उसको लेकर सुबह सवेरे कार्यक्रम जो हमारा गुड मॉर्निंग जम्मू कश्मीर कार्यक्रम है उसको लेकर हाजिर होते हैं। अपडेट करिएगा कि जम्मू कश्मीर का मौसम का मिजाज क्या है। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं दीपक, कि वो दिखाएं कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से यहाँ पर आम जनजीवन जो है वो किस तरह से सुचारू रूप से जारी है। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से आपको बताते चले कि आज तापमान से शुरू करते हैं, आपको बताते चले कि आज तापमान जो है वो मैक्सिमम 27 डिग्री सेल्सियस है, जहां पर मिनिमम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक घट सकता है। जहां पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, आज पूरे दिन आपको बादल जो है वो नजर आएंगे, जहां पर ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो सुबह में ही महसूस होना शुरू हो चुकी है। जहां पर पूरे दिन आज बादल छाए रहेंगे और आपको ठंडी हवाओं का महसूस होना शुरू हो जाएगा। जहां पर बीते समय में भी जिस तरीके से हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, हमने आपको बताया था मौसम के बारे में कि जिस तरीके से सुबह और शाम में ठंडी हवाएं देखने को मिलती है, दिन में गर्म हवाएं देखने को मिलती है, लेकिन आज पूरा दिन आपको बादल नजर आएंगे। जहां पर रात की बात करें या वहां पर आपको जो है बारिश जो है वो भी देखने की संभावना जो है वो जताई जा रही है कि बारिश भी हो सकती है, लेकिन पूरा दिन आज जो है वो बादल छाए रहेंगे। जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है वो अपने कामों की तरफ जा रहे हैं, अपने कामों की तरफ बढ़ रहे हैं। हर एक अपडेट जो है हम आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर की क्या कुछ खास खबरें हैं, क्या कुछ चल रहा है जम्मू कश्मीर में, उससे भी आपको रूबरू करवाते हैं। लेकिन आप ये मौसम देख सकते हैं कि आज पूरा दिन बादल छा रहेगा और ये आप देख सकते हैं कि यातायात किस तरीके से लोग जो है वो अपने कामों की तरफ जा रहे हैं। और हर सुबह हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहाँ पर मौसम के बारे में बात करते हैं, खास खबरों के बारे में बात करते हैं, क्या कुछ राजनीतिक पार्टीज के बारे में बताते हैं कि क्या कुछ उनकी तरफ से बयान जो है वो सामने आया है। और वहीं पर मौसम की आप बताते चलूं कि पूरे दिन जो है वो आज बादल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको ठंडी हवाओं का आभास होगा। देखिए, निश्चित तौर पर और जिस तरह से मौसम को लेकर अपडेट किया गया है, और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के आईपीएस, पहले आईपीएस कैडर की अगर हम बात करते हैं तो आज आपको बता दें कि कल जिस तरह से हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि बुधवार को उनका निधन हुआ और पूरी तरह से पुलिस डिपार्टमेंट में और इस समय परिवार की अगर हम बात करते हैं तो बेहद दुखद खबर जो है इस समय लेकर हम हाजिर हुए हैं। उनका निधन हो चुका है। हालांकि कुछ रोज पहले जब हमारे ही चैनल पर जब उनके साथ हमारी चर्चा हो रही थी, वो लगातार इतना खुश रहते थे, खुश मिजाज उनका देखने को मिलता था और लंबे समय से वो बीमारी भी उन्हें जो है बीमार थे और जिसके चलते जो जानकारी मिली है कि कल उनका निधन हुआ है। और बेहद दुखद खबर है। जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिर्देशक और जेके पुलिस के आईपीएस के कैडर शामिल होने वाले पहले स्थानीय अधिकारी एमएम खजूरिया जी का जिक्र करते हैं तो उनका निधन हो चुका है। और पूरे पुलिस विभाग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो शोक की लहर इस समय दौड़ चुकी है। और मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि 11 जून 1931 में उनका जन्म हुआ और जम्मू कश्मीर के दूसरे स्थानीय डीजीपी 16 जनवरी 1985 से 25 मई 1986 तक थे वो। और इसके साथ साथ पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह समेत अन्य आला अफसरों ने एमएम खजूरिया जी का अगर जिक्र करते हैं तो उनके निवास स्थान पर पहुंचकर परिवार सदस्यों के साथ जो है पूरी तरह से दुख जाहिर किया है, क्योंकि जिस तरह से अपना जीन जान लगाकर जो है वो जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रक्षा करते थे और जम्मू कश्मीर में के सारे ऑपरेशंस में वो तैनात रहे। जब भी हमारी उनकी बातचीत होती थी, क्योंकि जब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर उनको लिया जाता था तो कहीं ना कहीं वो एक बड़े अच्छे पॉइंट बताते थे। और कुछ रोज पहले शिल्पा जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी तो बड़े ही खुश मिजाज नजर आ रहे थे और लगातार उनका ये भी कहना था कि जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा है उसमें सुधार जरूर हो रहा है। हालांकि जो बेहतर पहले के हालात नजर आते थे, अब वो हालात जो है वो बदले बदले जरूर नजर आ रहे हैं। मगर आज
पूरी तरह से पुलिस विभाग की बात करते हैं तो पुलिस विभाग के अंदर इस समय शोक की लहर है। परिवार के सदस्यों की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में उन्होंने सर्व किया है, जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा की है और देश की आन बान शान के लिए जो है वो हर समय तट पर तैनात रहते हैं। हालांकि जब हमारी बातचीत होती रहती थी तो वो कहते थे कि अगर विभाग हमें फिर से बुलाता है तो हम सेवा देने के लिए दोबारा से तैयार रहेंगे। मगर आपको बता दें कि जो इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ परिस्थितियां चल रही है। और जिस तरह से ये बेहद दुखद खबर जो है वो पहले आईपीएस ऑफिसर और इसके साथ साथ एमएम खजूरिया जी का जिक्र करते हैं तो उनका निधन हो चुका है। शिल्पा, एक बेहद परिवार की अगर जिक्र करते हैं तो परिवार के लिए भी एक दुखद खबर होती है और उसके साथ साथ पुलिस विभाग, उनके साथी किस तरह से जो एक साथ रहते थे, सेवा देते थे। और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है, जो इस वक्त हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं इसीलिए ग्राउंड जीरो से, कि ये जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, अगर आप रात को चैन से सोते हैं तो रात को चैन से सोते हैं, वो हमारी रक्षा, हमारी भारतीय सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, इन सब के जो पूरे तरह से हम जो है वो बड़े अच्छे से आराम की नींद जो है वो सो पाते हैं। मगर वही आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं और जिस तरह से इस समय बड़ी जानकारी आपको बता दें कि जो कई सारे आंदोलन में ये खुद वहां पर जब एज ए स्टूडेंट थे तो कई सारे आंदोलनों में ये खुद तैनात रहते थे, खुद लीड करते थे। तो वहीं पर पुलिस मुख्यालय की बात करें तो पुलिस मुख्यालय में भी जो है एक शोक की लहर जो है वो दौड़ी है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के पहले आईपीएस ऑफिसर, और इस वक्त की जो बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो बेहद दुखद खबर है। और जिसमें शिल्पा हमने अपडेट किया है अपने दर्शकों को कि एमएम खजूरिया जी का जिक्र करते हैं तो आज वो हमारे बीच में नहीं है और आज हम और हमारी पूरी टीम जो है उन्हें भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करती है। क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से एक बड़ी क्षति है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से काफी बेहद ही दुख की बात है, उनका निधन हो चुका है जहाँ पे उन्होंने कई सारे ऑपरेशन किया दिए हैं और वहीं पर सफलता पूर्वक ये ऑपरेशन जो है वो कामयाब भी हुए हैं। काफी दुख रहता है जब ऐसी जानकारी जो है, ऐसी खबर जो है वो सामने आती है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आपको बताते चलिए कि महाशिवरात्रि आने वाली है, लगातार मांग कर रहे हैं, वेतन की यहाँ पर मांग की जा रही है। पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हो या फिर नॉन पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हो, वहीं पर कल जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आई जहां पर हिंदू एम्प्लॉयज यानी कि वेतन के मांग कर रहे थे, लेकिन वहीं पर उन्हें डिटेन कर दिया गया। जहां पर ये इस बार 370 धारा हटने के बाद ऐसा पहली बार जो है वो देखने को मिल रहा है जहां पर हिंदू एम्प्लॉय जो कि वेतन की मांग कर रहे हैं लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार मांग की जा रही है। जहां पर पहले जम्मू के प्रेस क्लब में धरना प्रदर्शन किया गया, राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, मांग कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि इस महाशिवरात्रि पर एक तोहफा दिया जाए, आशीर्वाद दिया जाए कि हमारा वेतन जो लगभग 300 दिन हो चुके हैं उन्हें मांग करते हुए उनकी जो सैलरी है वो अभी भी बंद पड़ी है। जहां पर कल रात में भी बीजेपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, वहीं पर रविंद्र राणा जी भी पहुंचते हैं, आश्वासन भी दिया जाता है, लेकिन वहीं पर 370 धारा हटने के बाद एक पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर हिंदू एम्प्लॉयज को वेतन जारी नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये वही स्थान है कि जहां पर कल इन्हें डिटेन किया जाता है। ये वही एरिया है जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस धारा 144 लागू कर देती है और ये कहती है कि किसी को भी प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर 144 सेक्शन की बात करते हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जिस तरह से कि प्रदर्शन जो है वो नहीं करने दिया जाता है और उन्हें डिटेन कर लिया जाता है। और इस वक्त बड़ी जानकारी ये है कि जिस तरह से शिल्पा ने जानकारी दी और ये कहा कि धारा 370 हटने के बाद और जिस तरह से धारा 144 यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई थी और जिसमें ये भी बड़ी जानकारी है कि उनका ये प्रदर्शन जो इस समय जारी है, उनका ये कहना है कि अगर हम कश्मीर घाटी जाते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते हैं, ये साफ तौर पर कहना है। मगर सरकार तो बड़े बड़े दावे जरूर करती है, उपराज्यपाल हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री। हालांकि उनके जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो ऐसा
जो है तब्दीली जरूर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है कि आखिर आतंकवाद में गिरावट नहीं हुई है। हालांकि इसमें जरूर गिरावट जो है वो देखने को मिलेगा, मगर सवाल यहाँ पर यह है क्या आम जनता और जो कश्मीरी पंडित समाज है या फिर रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय जो है क्या वो सुरक्षित है या नहीं है। हालांकि भाजपा की तरफ से भी आश्वासन जरूर दिया गया, उपराज्यपाल की तरफ से भी आश्वासन दिया गया। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि हम हमारे अपने लोगों के लिए जो है हर समय तैयार हैं, हर समय के लिए आपके लिए दरवाजे खुले हैं। मगर वहीं पर अगर देखा जाए क्या आम लोगों की सुनवाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ये कहीं ना कहीं सवाल चिन्ह जो है वो लगातार खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर सवाल आने वाले समय में जिस तरह से महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि का त्योहार, और जिस तरह से आज अगर हम बात करते हैं तो आज से पूजा अर्चना उसकी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि कश्मीरी पंडित और हिंदू धर्म नीति के तहत अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में जो है एक बहुत बड़ा पावन त्योहार माना जाता है और बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है और बड़ी ही पूजा अर्चना के साथ जो है वो की जाती है। मगर उससे पहले अगर वेतन जारी नहीं हो, कहीं ना कहीं दुख और एक ऐसी ठेस पहुंचती है कि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति जो है दुखी मन हो जाता है। वहीं पर इसी के चलते जो तस्वीरें जम्मू में हमने आपको दिखाई, कल भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये वही जगह है जहां पर प्रदर्शन किया गया और देर रात भाजपा के कार्यालय के बाहर भी किया गया। जिस तरह से शिल्पा आप बता रही थे कि जो वहां पर रविंदर रैना पहुंचते हैं, आश्वासन देते हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं, क्या आश्वासनों से पेट भर पाएगा या नहीं भर पाएगा? जी, इससे पहले भी ऐसे कई सारे आश्वासन दिए गए हैं। वहीं पर एम्प्लॉइज का भी साफ तौर पर ये कहना है कि आश्वासन से पेट नहीं भरता है। जिस तरीके से अनिल आपने कहा, ये वही जगह है, ये वही तस्वीरें हैं जहां पर पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा रहा था और एक निवेदन की जा रही थी प्रशासन से कि वेतन को जारी कर दिया जाए, वेतन को रिलीज किया जाए। ये वही तस्वीरें हैं, ये वही जगह है जहां पर उन्हें गाड़ियों में भरा गया, गाड़ियों में डिटेन कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद थी, महिलाओं को भी डिटेन कर दिया गया, किसी को भी बख्शा नहीं किया गया। यहाँ पर अनुरोध किया जा रहा था, प्रशासन से अनुरोध कर रहे थे, मांग कर रहे थे वेतन की, लेकिन आखिरकार उन्हें क्या मिला? एक एम्प्लॉय, हिंदू एम्प्लॉय, 370 धारा हटने के बाद एक हिंदू एम्प्लॉय को वेतन नहीं मिल रहा है। ये काफी निंदनीय है। जहां पर प्रशासन दावे तो करती है, सुरक्षा को लेकर भी दावे किए गए, लेकिन वहीं पर एम्प्लॉय का ये कहना है कि हम वहां पर सुरक्षित नहीं है, हम वहां पर तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें सुरक्षा मुहैया नहीं करवाते। और वहां पर कल जो है, यानी कि यहाँ पर कल जो है वो अलग ही तस्वीरें निकलकर सामने आती है, जहां पर एम्प्लॉइज को डिटेन किया जाता है और मांग क्या कर रहे थे कि वेतन को रिलीज किया जाए ताकि हम अपनी महाशिवरात्रि अच्छे से मना पाए, धूमधाम से मना पाए। जहां पर हिंदू त्योहार, ये एक हिंदू त्योहार है जहां पर इसको पूरे तरीके से यानी कि धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। और कश्मीरी पंडित के लिए ये काफी दिन को 10 दिन पहले ही ये त्योहार जो है वो मनाया जाता है, धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। वहीं पर पीएम पैकेज एम्प्लॉयज, नॉन पीएम पैकेज एम्प्लॉयज लगातार मांग कर रहे हैं वेतन की, लेकिन आखिरकार कल जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई वो काफी निंदनीय है। जहां पर महिलाओं को, एम्प्लॉयज को डिटेन किया जाता है, जहां पर एम्प्लॉय काफी निराश है। क्या उनका ये कहना है कि जिस तरीके से हम वेतन की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें आखिरकार क्या मिल रहा है? सिर्फ आश्वासन। कल भी आश्वासन दिया गया और उसके बाद फिर आश्वासन दिया गया। क्या आश्वासन से पेट भरेगा? उनका सवाल ये है, जिस तरीके से प्रशासन आश्वासन तो देती है, लेकिन क्या आश्वासन से पेट भरता है? 300 दिन हो चुके हैं मांग करते हुए, 300 दिन हो चुके हैं, वेतन जारी नहीं किया गया है। क्या उससे आश्वासन जिस तरीके से प्रशासन दे रही है, क्या उससे पेट भरेगा? महाशिवरात्रि के केवल 2 ही दिन बचे हैं, उसके बाद महाशिवरात्रि आने वाली है। सवाल यहाँ पर कई सारे खड़े होते हैं, क्या 2 दिन के अंदर वेतन को जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? क्या इन लोगों की, एम्प्लॉयज की मांग सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी? या फिर एक और बार करवा चौथ, दिवाली की तरह आश्वासन दिया जाएगा? क्या फिर से आश्वासन पे आश्वासन ही मिलेगा या फिर वेतन को जारी किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। कल भी तस्वीरें निकलकर सामने आई जो काफी निंदनीय है। वहीं पर एम्प्लॉयज का ये कहना है, हम वहां पर जाएंगे, हम वहां पर जरूर जाएंगे, हम अपनी सेवाएं देंगे, लेकिन सुरक्षा कहाँ है? जब तक सुरक्षा मुहैया नहीं करवाते हम वहां पर नहीं जाएंगे।
देखिए निश्चित तौर पर, और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है वो दिल्ली से, हालांकि जिस तरह से गुजरात गए थे, गुजरात दौरे पर थे और गुजरात से लौटे हैं, और जिस तरह से अब सियासी घमासान और भी तेज हो चुका है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर जो है अब विपक्षी दल जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से समय मांग रहे हैं कि उनसे मुलाकात की जाए, इन सभी मुद्दों को जो है वो उजागर किया जाए। वहीं पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से जो बयानात दिए हैं वो एक बार फिर से लोगों को भड़काने के भावों से देखने को मिल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं, मैं आज आपको एक बार फिर से बताऊंगा, बीबीसी को लेकर महबूबा मुफ्ती जरूर ट्वीट करती है, मगर वहीं पर 14 तारीख को महबूबा मुफ्ती जी की तरफ से कोई भी ट्वीट नहीं किया जाता है। हालांकि इस तरह से ट्विटर हैंडल पर बहुत ज्यादा एक्टिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 14 तारीख थी जहां पर हर एक व्यक्ति शहीदी दिवस के रूप में मना रहा था, क्योंकि हम जानते हैं कि देश को किस तरह से क्षति पहुंची थी। मगर आज मैं आपको बताऊंगा कि जो महबूबा मुफ्ती जी के शब्द थे वो किस तरह से, क्या आपको लगता है कि जो उनके शब्द है वो किस तरह से आम जनता को गुमराह करने वाले थे, आम जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि मैं आज आपको बताता हूं महबूबा मुफ्ती कल पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कह रही थी, और उनका ये कहना है, आप बीबीसी जैसी एजेंसी पर छापे करते हैं जो विश्वसनीय न्यूज एजेंसी है, और उनका ये भी कहना है कि इसके बारे में क्या मैसेज जो है वो जाता है, ये क्वेश्चन मार्क है। और उसके बाद ये बीबीसी है जिसका आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, आम लोगों की, गरीब लोगों की, हर एक तबके की आवाज है वो उजागर करते हैं। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से कहना चाहती हूं कि अपनी जमीनों को कंट्रोल में कर ले, अपने कंट्रोल में कर ले, हमें अपनी जमीनों की कस्टडी अपने हाथों में लेनी चाहिए। वहीं पर अवैध कब्जा करने वाला हमें कहा जाता है, ये महबूबा मुफ्ती का कहना है, हमें अवैध कब्जा करने वाला कहा जाता है, बल्कि हमारी जमीनें हैं। ये महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं जो इस समय देख रहे हैं कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से पीला पंजा चलाया जा रहा है। आप इन सब चीजों को किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहिए, सरकार अच्छा कर रही है, सरकार जो काम कर रही है अच्छा कर रही है, कुछ नहीं कहना चाहिए, सरकार कुछ नहीं कर रही। देखिए इनका यह कहना है कि सरकार यहाँ पर कुछ नहीं कर रही है, सरकार तो सिर्फ आम जनता को गुमराह कर रही है। ये कहीं न कहीं आम व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व है जो इस समय साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शिल्पा, जो इस समय महबूबा मुफ्ती जी के जो शब्द थे वो क्या लगता है कि कहीं उसमें भाव नजर आते हैं, कहीं अर्थात नजर आते हैं? क्या इस समय अगर आम जनता को इस तरह का मैसेज पहुंचाया जाए कि आपको अवैध कब्जा करने वाला कहा जाता है, आपको अपनी जमीनों को अपने हाथों में लेना होगा, इस तरह से महबूबा मुफ्ती कहते हैं, क्या आपको क्या लगता है इस समय जो जम्मू कश्मीर की सियासत पूरी तरह से स्टेट लैंड को लेकर जो यहाँ पर इशू यहाँ पर जो इस समय देखने को मिल रहा है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बैठक हुई है, और कहीं न कहीं ये भी सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि वक्फ बोर्ड भी अपनी नींद से जाग चुका है। अब वो भी चाहता है कि जो इनकी लैंड से जिन्होंने इंक्रोच किया है उन्हें भी आने वाले समय में वक्फ बोर्ड जो है खाली करवा सकता है। हालांकि इसके बारे में जो है कंफर्मेशन नहीं है, मगर नींद से जरूर जागा है। अब आने वाले समय में ये भी जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो क्या इसको लेकर आने वाले समय में कोई पॉलिसी फ्रेम होगी, या फिर इसी तरह से ये ड्राइव चलती रहेगी, या फिर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह इस पर कुछ हस्तक्षेप की बात करते हैं या फिर इसमें इंटरवीन करेंगे। हालांकि जानकारियां इस तरह से भी मिल रही हैं कि जब मुलाकात हुई है तो इसको लेकर भी एक हस्तक्षेप जो है वो हुआ है, एक खाका तैयार किया गया है। आने वाले समय में उस खाके को जमीनी सतह पर किस तरह से जो यहाँ की प्रशासन है वो उतारती है या फिर नहीं उतारती है, ये तो वक्त ही तय करेगा। मगर उससे पहले कई सारे सवाल जो है वो हम छोड़े जाते हैं, और आने वाले समय में और क्या होने वाला है उसको भी लेकर हम
जरूर अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टीज की तरफ से अलग अलग बयान जो है वो सामने आते हैं, लेकिन वहीं पर महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो कल बयान सामने आया है वो साफ तौर पर, उस बयान की अगर बात करें तो साफ तौर पर ये लग रहा है कि लोगों को यहाँ पर प्रोवोक किया जा रहा है, जहाँ पर उनका साफ तौर पर ये कहना है कि लोगों की, जम्मू कश्मीर के वो लोगों की जमीन है, उन्हें अपनी कस्टडी में ले लेना चाहिए, उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए, जहाँ पर साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि वो लोगों को भड़काने का यहाँ पर काम कर रही है, प्रोवोक किया जा रहा है यहाँ पर लोगों को भड़काने का, जहाँ पर राजनीतिक दल की तरफ से अलग अलग बयान सामने आते हैं, लेकिन वहीं पर ये बयान साफ तौर पर भड़काऊ बयान जो है वो सामने आया है, जहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि हम स्टेटलेस है, हमारे पास कोई राज्य नहीं है, और वहीं पर उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है चाहे वो स्टेट लाइन की हो या फिर काशवाई की हो या फिर रोशनी एक्ट के तहत जमीन हो, लेकिन वो जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीन है, लोगों को अपनी जमीन पर यानी कि कब्जा जो है वो कर लेना चाहिए, उन्हें कंट्रोल जो है वो कर लेना चाहिए। काफी लोगों को भड़काने का बयान जो है वो काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि लोगों को यहाँ पर प्रोवोक किया जा रहा है। चलिए आज के कार्यक्रम में इतना ही, मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।